आत्मा नमस्ते एवरीवन। सो आज आपने वो वीडियो देखा होगा मेरा जिसमें कि मैं बात कर रही थी अपने विशेस की, अपने गोल्स की। तो कई बार ऐसा होता है कि हम साल की शुरुआत में बहुत सारे अपने गोल्स लिखते हैं, अपनी विशेस लिखते हैं एंड देन कई सारी उनमें से पूरी भी नहीं होती है। कुछ पूरी होती है, उसके लिए आभार भगवान का प्रकट करें। और जो नहीं पूरी हुई है उन विशेस को आप दोबारा लिखिए, रीफ्रेम करिए अगर वो आपके ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है तो। क्योंकि कई बारी एक स्टोरी जैसे कि मैंने पहले शेयर की थी कि मान लो आपको किसी ने बोला है कि आपके घर के आंगन में धन छुपा है एंड देन आप खुदाई करते हैं एंड फिर थक जाते कि ओ माय गॉड कुछ भी नहीं निकला, मैंने तो 40 फीट खोद लिया। और आप सारी खुदाई बंद करके सारी मिट्टी वापस उसमें डलवा देते हैं और बाद में कोई दूसरा जब वो घर खरीदता है और 43 फीट पे वो सोना पड़ा होता है। ऐसा कभी कभी हमारी लाइफ में होता है जब हम हमारे पुराने गोल्स एंड टारगेट्स को देखें तो कई बार ऐसा है कि 2020 में जो इच्छाएं लिखी थी वो 2023 में पूरी हुई। ऐसा हो सकता है कि ऋतु आए तब फल होत। तो क्या पता आपका बीज अभी तक पका नहीं है इच्छाओं का, क्या पता समय नहीं आया है आपकी विश पूरा होने का। सो डोंट गेट डिसहार्टन्ड। कुछ चीज़ें जो ज़रूरी है जैसे कि जॉब लगना या रिश्ते कुछ ठीक होना या कुछ नए जुड़ना या प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस के जो भी तरीके, चाहे किराए पे प्रॉपर्टी चढ़ाना, चाहे नई नौकरी लगना, चाहे विदेश जाना, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है उनको वापस लिखिए। अच्छे मन से लिखिए, ये सोचते हुए लिखिए कि क्या पता खजाना 40 फीट पे नहीं बंद करे खुदाई, शायद 43 फीट पे पड़ी है। तो ये बात हमेशा याद रखिए। और दूसरा, व्हेन आई टेल पीपल कि आप अपना विशेस और गोल्स एंड लिखें तो मन की स्थिति अच्छी रखें। कई बार क्या होता है आपके मन की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं होती और आप विश लिख रहे हैं और आपके मन में आ रहा है अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत ही ज्यादा, तो फिर ऐसी विश आप मत लिखिए। क्योंकि भगवान के लिए तो सब कुछ पॉसिबल है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान है। हाँ, एक चीज मेरे गुरु की सिखाई हुई है जो आपके साथ साझा करूंगी मैं। और 2024 वैसा ही साल है, कर्मों का साल है। तो मेरे गुरु ने ऐसा सिखाया है हमको कि कई बारी आपकी इच्छा इसलिए पूरी नहीं होती कि आपके पास एंटाइटलमेंट नहीं है, वो इच्छा पूरी करने का गुड कर्मा नहीं है। अगेन मान लो आपकी व्हाट वुड आई से कोई एग्जाम में आप पास नहीं हो पा रहे, ठीक है, तो अब ये आपके पास आप एंटाइटलमेंट कैसे क्रिएट करोगे कि आप अपने सहपाठी जो आपके साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आप पढ़ाओ, अपने नोट्स उनके साथ शेयर करो, उनको गाइड करो, तो देन यू विल जनरेट अ गुड कर्मा। बट अदरवाइज यूजुअली क्या होता है, लोग अपने नोट्स छुपा लेते हैं, शेयर नहीं करते हैं एंड ब्लेस तो पक्का नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि हम रेस में सब साथ में दौड़ रहे हैं तो अगर उसको ब्लेस कर दिया, वो फर्स्ट आ गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है। द मोर यू ब्लेस उतनी खूब सारी ब्लेसिंग्स आपको वापस मिलती है। तो जो जीवन में प्रॉब्लम है, कई सालों से विश लिख रहे हो, पूरी नहीं हो रही है और बहुत जरूरी विश है आपकी, देन क्रिएट द एंटाइटलमेंट। 2024 सर्विस का साल है, दूसरों की मदद करने का साल है, सच्चाई पे रहने का साल है, वर्चुअस रहने का साल है। तो वैसे रहिए और ढूंढिए कि, तो जैसे कि शादी आप करवाना चाह रहे हैं या खुद की शादी नहीं हो रही है तो फिर देन गिव डोनेशन इन दूसरों की शादियां। किसी की भी शादी आपको पता चले तो कुछ भी गिफ्ट दीजिए। अगर आपसे हजारों करोड़ों लाखों रुपए नहीं देने को मैं बोल रही हूँ, बट आपका इंटेंशन इज दैट व्हाट मैटर्स। जरा सा 101 रुपए कन्यादान देके आइए आप वहां पे, या कुछ भी ब्लेस ही करिए। आप पूरा हर रोज जितने दिन शादी का इवेंट चले आपके रिश्तेदार का, रोज ब्लेस करिए कि इनकी शादी बढ़िया से हो, इनके कोई विघ्न ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो, खाना अच्छा हो, ऐसा करिए आप एंड सी द मैजिक, सी द मैजिक।
सो दीज आर द टीचिंग्स ऑफ माई गुरु एंड रिपीटेडली हमने एक्सपेरिमेंट किया है. येस, देर आर मेनी विशेस. मेरी भी पिछला 4-5 सालों से नहीं हो रही है, हर साल हम लिख भी रहे हैं, बट आई बिलीव कि वो 43 फीट पे वो पड़ा है खजाना. अभी तक 40 फीट की खुदाई है, 3 फीट और, एंड हियर आई गेट इट. सो सेम वे आप लोग भी डिसहार्टन मत होइए. और कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान को हमसे भी ज्यादा पता है कि व्हाट इज द हाईएस्ट गुड. जैसे कि कई बच्चे आजकल विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं एंड देन दे राइट द विशेस. उनके पेरेंट्स भी बहुत ऐसा करते हैं. मे भी उनके लिए विदेश जाना इतना अच्छा नहीं होगा, यहाँ देश में ज्यादा बेटर होगा. और ये सब बातें आपको 4-5 सालों बाद ही पता चलती है, अभी नहीं पता चलेगी. सो हैव फेथ. अगर सारी चीजें कर रहे हो सही, कि डोनेशन भी किया है, गुड कर्मा भी जनरेट किया है, अच्छे से विश भी लिखी है, पूजा पाठ भी कर रहे हो, और फिर भी अगर कुछ नहीं हो रहा है, तो देन उसको एक बार के लिए छोड़ दो. कई बार क्या होता है, हम किसी चीज को बहुत शिद्दत से पकड़ लेते हैं तो भी हमारी विश पूरी नहीं होती. सो देन हमारे यहाँ पे कहते हैं लेट गो, उसको जाने दो, चेंज योर फोकस. द मोमेंट यू विल चेंज योर फोकस, अगर वो विश पूरी होने वाली होगी तो हो जाएगी, और नहीं तो कोई बात नहीं. दुनिया खत्म नहीं होती है कुछ चीजें नहीं होने से. ओके, सो किसी चीज के पीछे बहुत शिद्दत से हम भागते हैं. यस, एक डायलॉग शाहरुख का है कि जब शिद्दत से कोई चीज पाना चाहो तो पूरी कायनात आपके साथ लगती है. बिल्कुल सच है ये. बट कई बार ऐसा भी होता है कि ऑब्सेसिव, अगेन शाहरुख का ही वो डर पिक्चर वाला, अगर आप ऑब्सेसिव हो जाओ किसी चीज को लेके तो वो चीज आपको नहीं मिलती है. सो हैव द फेथ इन गॉड एंड डू द स्टेप्स. आई ऑलवेज वॉन्ट टू टेल एवरीबडी, डू द स्टेप्स. छोटे छोटे स्टेप्स बनाओ, क्योंकि अगर ऐसा बड़ा सा पहाड़ ले लोगे तो फिर डर जाओगे, ओ माय गॉड माउंट एवरेस्ट मेरी तो बस की नहीं है. बट अगर छोटे छोटे चोटी लोगे कि हाँ ये वाली चढ़ लेती हूँ, फिर 1 साल में ये चढ़ लेती हूँ, तो यू वुड बी एबल टू डू दैट. सो डोंट गेट डिसहार्टेंड. अगर पिछले कुछ सालों में आपकी विशेस पूरी नहीं हुई है तो उनको दोबारा रीफ्रेम विद न्यू एनर्जीज यू राइट. और अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत दुख हो रहा है तो मत लिखिए, फिर छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, भगवान को सौंप दीजिए. क्योंकि जैसा आपका मन और उस मन के साथ जो लिखोगे वो मटेरियलाइज होगा. ओके, सो टेक केयर. जो चीज लिखते हुए खुशी होए वो चीज करिए एंड रिजल्ट्स वुड बी अमेजिंग. Happy New Year once again. Have an amazing year and don't get disheartened. God always has a better plan for us. For us means for us. I also get disheartened. We are human. It's okay. But as I tell my students कि कीचड़ में घिर गए हो तो कीचड़ में पड़े मत रहो, उससे बाहर आ जाओ. It's okay. It's okay. दुखी हो गए कोई बात नहीं, वापस खड़े हो जाओ. Okay? Atma Namaste everyone.